जब कान्हा ने एक भक्त के लिए अपने ही नियम को तोड़ दिया। हे मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आप कभी किसी ऐसे प्रेम की कल्पना कर सकते हैं जो इस दुनिया के सारे नियमों से परे हो? एक ऐसा प्रेम जिसमें भगवान स्वयं अपने ही बनाए नियमों को एक भक्त के लिए तोड़ दे। आज मैं आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय और हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो हमें बताती है कि कृष्ण की लीलाएं केवल लीला नहीं, बल्कि उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम प्रेम और समर्पण का प्रमाण है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। उनके पास धन, ऐश्वर्य और समस्त ब्रह्मांड की शक्ति थी। फिर भी उनके हृदय में हमेशा अपने भक्तों के लिए धड़कन रहती थी। वो धड़कता रहता था भक्तों के लिए, जो उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते थे उनके लिए। उन्हीं भक्तों में से एक थे सुदामा, उनके बचपन के परम मित्र। सुदामा दरिद्रता में जी रहे थे और उनकी पत्नी के कहने पर वह एक दिन कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। ये कहानी सुदामा की नहीं, बल्कि एक और ऐसे ही भक्त की है जिसका नाम था माधव। माधव एक साधारण बढ़ई थे, जो दिन रात बस एक ही सपना देखते थे, अपने आराध्य कृष्ण के लिए एक ऐसा सिंहासन बनाना जो दुनिया का सबसे अद्भुत और सुंदर सिंहासन हो। माधव के पास धन नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति अटूट थी। वह सालों तक दिन रात अपने काम में लगे रहे, हर नक्काशी में अपने प्रेम और श्रद्धा को पिरोते गए। उन्होंने सोचा था कि जब यह सिंहासन पूरा हो जाएगा तो वह इसे लेकर के द्वारका जाएंगे और अपने कान्हा को समर्पित करेंगे। वर्षों की मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया जब सिंहासन पूरा हुआ। यह सचमुच बड़ा अद्भुत था, लेकिन माधव के सामने एक और चुनौती थी। वो जानते थे कि द्वारका एक भारी सिंहासन को कैसे ले जाऊं। लगभग असंभव था इतने भारी सिंहासन को द्वारका ले जाना। उनका शरीर थक चुका था और उनके पास यात्रा के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। उनका हृदय भारी हो गया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनका सपना अधूरा रह जाएगा। उसी रात वह अपने आंसुओं के साथ सो गए, रोते रोते। लेकिन क्या आपको लगता है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की पुकार अनसुनी कर सकते हैं भला? उसी रात द्वारका में एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी अचानक उनके सिंहासन से एक तेज प्रकाश निकला और वो कांपने लगा। पास में बैठे उनके सेवक घबरा गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वह मुस्कुरा रहे थे, उनके नेत्र बंद थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शक्ति थी, शांति थी। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मेरा सिंहासन मुझे बुला रहा है। मेरा भक्त माधव मुझे अपने हाथों से बनाए सिंहासन पर बैठाना चाहता है। सेवकों को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कहाँ की किसकी बात कर रहे हैं। उन्हें लगा कि महाराज सपने में कुछ कह रहे होंगे। लेकिन तभी एक और आश्चर्य हुआ। महल के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध बढ़ई को देखा गया, जो हाथों में एक भव्य और दिव्य सिंहासन लिए खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि माधव थे। पर यह कैसे हो सकता है? माधव तो सैकड़ों मील दूर थे और उन्होंने यात्रा शुरू भी नहीं की थी। जब माधव को श्री कृष्ण के सामने लाया गया तो माधव ने अपने घुटने टेक दिए। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हे माधव, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने मुझसे मेरे ही नियम को तोड़वा दिया। मैंने तुमसे मिलने के लिए द्वारका के सिंहासन को ही तुम्हारे पास भेज दिया। ये सुनते ही माधव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके लिए ये एक सपना था जो सच हो गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए दूरी और नियम कोई मायने नहीं रखते। जब बात उनके सच्चे भक्तों की आती है, प्रेम और विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो ब्रह्मांड के हर बंधन को तोड़ देती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
और इसने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।